हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए हैं मैथिली के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 और व्याकरण से पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। दोस्तों 2017 से लेकर के और 2021 तक में इन सभी प्रश्नों से ही प्रश्न आए हैं और दोस्तों इस बार भी आपको इसी से पूरे व्याकरण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। 100 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा, जिससे दोस्तों आपको कंप्लीटली पूरे क्वेश्चंस का ज्ञान हो जाए। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपका, आप देख सकते हैं आपके सामने कि फूली का कुप्पा हो अर्थ है ऑप्शन तो नाराज होयब या फिर काज आयब या प्रसन्न होयब या फिर आँखी देखायब, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी प्रसन्न होयब। और अगला जो आपका सेकंड नंबर प्रश्न दोस्तों वो है आपका प्रश्न कि सूर्य का अर्थ हो ऑप्शन तो यमुना, गंगा, धेमुरा या फिर कमला, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी धेमुरा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी गंगा। अगला जो आपका प्रश्न है तो 3 नंबर की अनेकता भाववाचक संज्ञा विशेषण है ऑप्शन तो अनेको, अन्यमस्क या फिर दोस्तों अनेक या बहुत, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी अनेक। दोस्तों आपका कि ब्राह्मणक स्त्रीलिंग है ब्राह्मण या फिर ब्राह्मण या फिर ब्राह्मणी या फिर ब्रह्म, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मणी। और अगला जो आपका 5 नंबर प्रश्न दोस्तों कि कालक कतेक भेद है, जिसमें दोस्तों आपका ऑप्शन है 5, 3, 8, 4, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 3। और अगला जो आपका प्रश्न है तो 6 नंबर की सुरभिक अर्थ हो ऑप्शन तो दुर्गंध, सुरभ, सुगंध और सुगम, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी सुगंध। तो बढ़ते फिर आगे के प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 7 नंबर की चौवर्ण यानी चौ छ ज झ यह का उच्चारण हो ऑप्शन तो दंत स, ओष्ठ स, तालु स, कंठ स, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी तालु स। अगला जो आपका 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निराहार में उपसर्ग है समा और निर्मा या फिर नीर या फिर निम, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी नीर। अगला जो आपका प्रश्न दोस्तों 9 नंबर कि समूह शब्दक विशेषण है ऑप्शन तो समूह, सामूहिक, समूह और सामूहिक, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी सामूहिक। अगला जो आपका 10 नंबर प्रश्न दोस्तों कि एहसान शब्द थी मैथिली, पुर्तगाली, फारसी, अरबी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी फारसी। तो अगला जो आपका प्रश्न दोस्तों 11 नंबर कि अर्चनाक अर्थ है ऑप्शन तो खिलायब, पूजा, फसल और पजेब, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी पूजा। अगला जो आपका प्रश्न तो 12 नंबर की विमल का अर्थ हो ऑप्शन तो मलयुक्त, मलका, निर्मल और मल सहित, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी निर्मल। प्रश्न दोस्तों आपका 13 नंबर कि भवदीय स्त्रीलिंग है भवसार, भवदिया या फिर भड़ब, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी भवदिया। अगला जो आपका प्रश्न दोस्तों 14 नंबर वो है ओ हमर दोस्त अछि वाक्य में सर्वनाम कौन अछि ऑप्शन तो मित्र, अछि, ओ और तीनों में से कोनो नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी एच। अगला जो आपका 15 नंबर प्रश्न दोस्तों वो सॉरी ओ है इसका आंसर। और 15 नंबर जो प्रश्न दोस्तों आपका कि ओ गाम गेल वाक्य में क्रिया है ऑप्शन तो ओ गाम, ओ गाम आ गेल, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी गेल। अगला जो आपका 16 नंबर प्रश्न दोस्तों 16वां प्रश्न दोस्तों आपका कि राम घर गेल में गेल कौन काल है ऑप्शन तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल और तीनों में से कोनो नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी भविष्य काल। तो दोस्तों वीडियो को फटाफट लाइक करके चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों उसे भी इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। दोस्तों आपको बता दें कि आप इस वीडियो से इस चैनल से हटे नहीं दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्लास 12 के भी कम्प्लीटली मैथिली और हिंदी बहुत ही बारीकी से पढ़ाया जाएगा दोस्तों, इस चैनल पे बने ही रहे। तो अगला जो आपका क्वेश्चन 17 नंबर हुआ दोस्तों आपका कि बेहतर हाथक अर्थरिक अर्थ हो ऑप्शन तो चालाक, बड़ तेज, धूर्त और तीनों में से कोनो नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी धूर्त। अगला जो आपका क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है दोस्तों कि पित्ते माहौर का अर्थ है ऑप्शन तो पित्त खेबाक या फिर अधिक क्रोध करब या फिर प्रेम करब या फिर रुक्ष बनब, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी अधिक क्रोध करब। अगला जो आपका 19 नंबर पर कि क्रिया कतेक भेद हो, जिसमें ऑप्शन दोस्तों 5, 6, 10, 2,
जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी 2। अगला जो आपका प्रश्न दोस्तों 20 नंबर के अंगूठा देखायब का अर्थ अछि। ऑप्शन दोस्तों देखा देव या फिर सॉरी धोखा देव या फिर ठगब या फिर तुच्छ बुझब या फिर रहीम, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी तुच्छ बुझब। तो अगला आपका प्रश्न है 21 नंबर। प्रश्न 21 नंबर आपका कि राम संज्ञा अछि भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला जो आपका 22 नंबर प्रश्न है कि एकाग्र विशेषक संज्ञा अछि। ऑप्शन तो समग्र, समग्रता और संभाव्य और एकाग्रता, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी एकाग्रता। अगला आपका 23 नंबर प्रश्न उत्तरब क्रिया से संज्ञा बनत। ऑप्शन तो उतारब, उतारू, उतराई और उत्तरब, जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तराई। अगला आपका 24 नंबर प्रश्न दोस्तों कि लाल की छी। ऑप्शन तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी विशेषण। अगला जो आपका 25 नंबर प्रश्न दोस्तों कि कार्य शब्द की थी। ऑप्शन तो संज्ञा, सर्वनाम, समूहवाचक संज्ञा और विशेषण, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम। अगला आपका प्रश्न है 26 नंबर कि दिल्ली की थी। ऑप्शन तो विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया और व्यक्तिवाचक, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिवाचक। अगला जो आपका प्रश्न है 27 नंबर की चंद्रमा की थी। मुहावरा, क्रिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर विशेषण, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिवाचक संज्ञा। 28 नंबर प्रश्न की एशिया की थी। देश, महादेश, प्रदेश, प्रांत, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी महादेश। प्रश्न दोस्तों आपका 29 नंबर की पक्षी की थी। विशेषण, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और क्रिया विशेषण, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा। तो प्रश्न दोस्तों आपका 30 नंबर की मैना कौन संज्ञा थी। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक संज्ञा। अगला आपके 31 नंबर प्रश्न की मोटर की थी। क्रिया, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, अव्यय, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा। अगला आपका 32 नंबर प्रश्न की कुर्सी की थी। व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्रिया, जातिवाचक संज्ञा या फिर दोस्तों विशेषण, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी जातिवाचक संज्ञा। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 कि पुरुष की थी। ऑप्शन तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा। अगला आपका 34 नंबर प्रश्न है कि सीता थी। ऑप्शन तो जातिवाचक संज्ञा, अव्ययवाचक संज्ञा या फिर मुहावरा या फिर जातिवाचक सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला आपका 35 नंबर प्रश्न है कि सोमवार कौन संज्ञा थी। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 कि जनवरी की थी। ऑप्शन तो क्रिया विशेषण, क्रिया, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वह भी आपका ऑप्शन नंबर डी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला आपका 37 प्रश्न की गाय शब्द थी। व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी जातिवाचक संज्ञा। तो अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर कि सेना शब्द थी। विशेषण, समूहवाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण और परिणामवाचक विशेषण, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी समूहवाचक विशेषण। एक 39 नंबर प्रश्न है कि झुंड संज्ञा थी। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी द्रव्यवाचक संज्ञा सॉरी द्रव्यवाचक नहीं, यहाँ पे सी है समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि दोस्तों झुंड जो होते हैं वो तो एक गठ होते हैं, तो इसका जो आपका परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी समूहवाचक संज्ञा। तो अगला प्रश्न तो आपका 40 नंबर कि परिवार थी। ऑप्शन तो समूहवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया और द्रव्यवाचक विशेषण, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए समूहवाचक संज्ञा। अगला जो आपका 41 नंबर प्रश्न है
कि निष्ठुरक संधि विच्छेद अछि। ऑप्शन तो नीर प्लस ठूर या फिर नी प्लस ठूर या फिर नी प्लस ठूर या फिर नी प्लस ठूर, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी नी प्लस ठूर। अगला जो आपका प्रश्न है 42 नंबर की पुस्तकालय संधि विच्छेद अछि। ऑप्शन तो पुस्तक प्लस आलय या फिर पुस्तक प्लस आलय या फिर पुस्तक प्लस आलय या फिर पुस्तक प्लस आलय, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी पुस्तक प्लस आलय। तो अगला प्रश्न तो आपका 43 नंबर कि परीक्षार्थी संधि विच्छेद अछि। ऑप्शन तो परा प्लस अर्थी या फिर परी प्लस अर्थी या फिर परीक्षा प्लस अर्थी या फिर पर प्लस अर्थी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी परीक्षा प्लस अर्थी। अगला जो आपका 44 नंबर प्रश्न है कि वन शब्दक पर्यायवाची शब्द अछि। पानी, जंगल, पाग और पान, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी जंगल। तो प्रश्न दोस्तों आपका 45 नंबर कि विश्वक पर्यायवाची शब्द अछि। देश, विदेश, प्रदेश, संसार, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी संसार। अगला जो आपका 46 नंबर प्रश्न है कि अमृतक पर्यायवाची शब्द अछि। अमर, पीयूष, आयुष और तीनों में से कोनो नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी पीयूष। अगला जो आपका 47 नंबर प्रश्न है कि कमलक पर्यायवाची शब्द अछि। काल, महाकाल, पंकज और जल, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी महाकाल। तो सॉरी सी पंकज, तो इसमें भी दोस्तों मिस करें, सी है पंकज है तो हम बी बोल दिए हैं सी। और अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 कि हर्षक पर्यायवाची शब्द अछि। विषाद, परिवाद, आनंद और शोक, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी आनंद। अगला जो आपका प्रश्न है 49 नंबर की अमृतक पर्यायवाची शब्द अछि। सलील, सुधा, रसीम और जलज, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सुधा। अगला जो आपका 50वां प्रश्न है कि गंगा पर्यायवाची शब्द अछि। यमुना, महानंदा, गंगनंचल या फिर मंदाकिनी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी मंदाकिनी। अगला जो आपका 51वां प्रश्न है कि इजोत शब्द विपरीतार्थक शब्द अछि। प्रकाश, चकमक या फिर अनहार या फिर चमचम, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी अनहार। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 52 नंबर कि अनुकूलक विलोम होइत। ऑप्शन तो अनुसार, हर्ष, विषाद और प्रतिकूल, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी प्रतिकूल। अगला आपका 53 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि अमृतक विलोम होइत। ऑप्शन तो शीतल, गर्म, विष, आनंद, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी विष। अगला 54 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि धरती का पर्याय शब्द विलोम लिखो, जिसमें दोस्तों ऑप्शन है आपका बादल, पृथ्वी, आकाश और तीनों में से कोनो नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी आकाश। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 55 नंबर कि निःशुल्क शब्द विलोम शब्द अछि। ऑप्शन तो बिना शुल्क, सकुल या फिर निरापद या फिर सशुल्क, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी निरापद। अगला जो आपका 56 नंबर प्रश्न है कि अर्थ शब्द विलोम शब्द अछि। ऑप्शन तो सकर्म, अकारथ, अनर्थ और असियान, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वह दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी अनर्थ। अगला आपका 57 नंबर प्रश्न है कि उन्नति शब्दक विलोम शब्द अछि। ऑप्शन तो उत्थान या फिर परिधान या फिर पतन या फिर अवंती, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी अवंती। तो अगला प्रश्न तो आपका 58 नंबर कि राष्ट्र शब्दक विशेषण होइत। ऑप्शन तो राष्ट्रीय, राष्ट्रो, राष्ट्रीय और अराष्ट्रीय, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय। अगला जो आपका प्रश्न तो 59 नंबर की महानता में प्रत्यय अछि। ऑप्शन तो महा, महत, ता और ताम, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी ता। अगला 60 नंबर प्रश्न दोस्तों कि चंद्रक तत्भव शब्द होइत। ऑप्शन तो चंद्रमा, चकोर, चांद, चान, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी चान। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 61 नंबर कि वर्ण ठीक। ऑप्शन तो क्रिया, समूहवाचक संज्ञा, विशेषण और अव्यय, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी समूहवाचक
संज्ञा। अगला जो आपका 62 नंबर प्रश्न दोस्तों कि घोंड कौन संज्ञा थी? ऑप्शन तो समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए समूहवाचक संज्ञा। अगला आपका 63 नंबर प्रश्न है कि चानी कौन संज्ञा थी? ऑप्शन तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। प्रश्न तो आपका 64 नंबर की हीरा कौन संज्ञा थी? ऑप्शन द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला जो आपका 65 नंबर प्रश्न दोस्तों कि मोती कौन संज्ञा थी? समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला आपका जो 66 नंबर प्रश्न है कि तेल कौन संज्ञा थी? भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो ये नॉर्मली दोस्तों सबको इसका आंसर पता होता है, जिसका दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला जो आपका 67 नंबर प्रश्न है कि दाली कौन संज्ञा थी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला आपका प्रश्न जो है 68 नंबर प्रश्न है कि कोल या कौन संज्ञा थी? ऑप्शन तो द्रव्यवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला जो आपका प्रश्न है 69 नंबर की चाउर कौन संज्ञा थी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला जो आपका प्रश्न है कि घी कौन संज्ञा थी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। दोस्तों सभी क्वेश्चन कंप्लीटली लाइन्स बाय लाइन एक ही तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अगला आपका प्रश्न दोस्तों 71 नंबर प्रश्न है कि छाती फुलायब का अर्थ है? ऑप्शन तो तानव, कानव, गर्भ करब और सर्व सुलभ, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी गर्भ करब। और अगला जो आपका 72 नंबर प्रश्न है कि घरक मुर्गी दाल बराबर का अर्थ है? ऑप्शन तो खूब खायब, खूब, महत्व और महत्वहीन, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी महत्वहीन। अगला जो आपका प्रश्न 73 नंबर की समासक भेद है 5, 4, 3 और 6 गोट, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी 6 गोट। तो बढ़ते फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न तो आपका 74 नंबर की पॉकेट मार समास एच द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। अगला जो आपका 75 नंबर प्रश्न है कि धर्मवीरु कौन समास थी? कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि और तत्पुरुष समास, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। अगला जो आपका 76 नंबर प्रश्न है कि नेत्रहीन कौन समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और तीनों में से कोनो नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। अगला जो आपका 77 नंबर प्रश्न है कि श्रमदान कौन समास थी? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। तो अगला जो आपका प्रश्न है दोस्तों 78 नंबर की पुरुषोत्तम कौन समास छी? जिसमें दोस्तों आपका ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास और द्विगु समास, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास। अगला जो आपका 79 नंबर प्रश्न है कि नील कमल कौन समास छी? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास और द्वंद्व समास, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास। अगला जो आपका 80 नंबर प्रश्न है कि चौराहा कौन समास छी? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास। दोस्तों 81 नंबर प्रश्न तो आपका कि अंतक विलोम एच? ऑप्शन तो आंत, आदि, आकी और अधि, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी आदि। अगला जो आपका 82 नंबर प्रश्न कि अंधकार विलोम शब्द एच? मध्यहार, दोपहर, प्रकाश और धुंधलापन, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी प्रकाश। अगला जो आपका 83 नंबर प्रश्न है कि अकामक विलोम शब्द है? ऑप्शन दोस्तों अकामा, सुकाम, सुखामा और रुकाम, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी सुकाम। अगला जो आपका 84 नंबर प्रश्न है कि अग्रसक विलोम एच? ऑप्शन तो बढ़का,
छोटका, अनूस और बड़की, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी अनुज। तो अगला जो आपका प्रश्न है दोस्तों 85 नंबर कि अचल शब्द विलोम अछि कुचल, चल, कोमल और सुकोमल, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी चल। अगला जो आपका प्रश्न दोस्तों 86 नंबर के अनुरागक विलोम शब्द अछि विराग, विराम, विमास और विरास, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए विराग। अगला जो आपका प्रश्न है 87 नंबर की अल्पायु विलोम शब्द अछि अल्प, स्वल्प, दीर्घायुक और दीर्घ, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी दीर्घायु। अगला जो आपका 88 नंबर प्रश्न दोस्तों की अवंतक विलोम शब्द अछि अवकार, उन्नत, सुन्नत और कुन्नत, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी उन्नत। तो अगला जो आपका प्रश्न है 89 नंबर प्रश्न है कि अवंतिक विलोम शब्द अछि अवति, अवलोक, उन्नति, उन्नाक, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी उन्नति। अगला जो आपका प्रश्न 90 नंबर की आगे में कूदब का अर्थ अछि जानी बूझी का विपत्ति मोल लेब या फिर परोपकार या फिर सरोकार या फिर अधिकार, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी सरोकार। अगला जो आपका प्रश्न है 91 नंबर प्रश्न है कि आगि उगलब का अर्थ अछि पानी मारब, ठकपनी या फिर दफादार या फिर कड्डू बोली सुनायब, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी कड्डू बोली सुनायब। अगला जो आपका प्रश्न दोस्तों 92 नंबर की हंसी में कौन पढ़ते अछि हन, हम, ई आ त, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी ई। अगला जो आपका प्रश्न है 93 नंबर की विदेशी शब्द अछि पोटा, पोपड़ी या फिर पोस्टर सॉरी पोस्ट या फिर पोस्टी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी पोस्ट। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। तो आगे के प्रश्न दोस्तों आपका 94 नंबर की सदगति सदगति कौन संधि अछि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और तीनों में से कोनो नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी व्यंजन संधि। अगला जो आपका 95 नंबर प्रश्न दोस्तों कि हंसी में कौन पढ़ते अछि हन, हम, ई और तो, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हम। तो बढ़ते अगला प्रश्न दोस्तों आपका 96 नंबर की दुरात्मा कौन संधि अछि व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि और तीनों में से कोनो नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी तीनों में से कोनो नहीं। अगला जो आपका प्रश्न है 97 नंबर की दुर्गंध कौन संधि अछि विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि और तीनों में से कोनो नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी स्वर संधि। तो अगला आपका प्रश्न दोस्तों 98 नंबर कि दुरात्मक संधि विच्छेद अछि दूर प्लस आत्मा या फिर दू प्लस आत्मा या दू प्लस आत्मा या फिर दूर प्लस आत्मा, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए दूर प्लस आत्मा। अगला जो आपका 99 नंबर प्रश्न है कि निरर्थक संधि विच्छेद अछि नी प्लस अर्थक या फिर नी प्लस अर्थक या फिर नीरा प्लस अर्थक या फिर नी प्लस अर्थक, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी नी प्लस अर्थक। अब दोस्तों आपका जो लास्ट प्रश्न है 100 नंबर वो प्रश्न दोस्तों आपका कि निश्चयक संधि विच्छेद अछि नी प्लस च या फिर नीरा प्लस च या फिर नी प्लस च या फिर नीरे प्लस च, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी नी प्लस च। तो दोस्तों ये थे आपके 2017 से लेकर के 2021 तक में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसे दोस्तों आप कंप्लीटली पढ़ लेते तो आपको एक भी व्याकरण से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैथली में नहीं छूटेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल